अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस घर में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ऐसा ही है, वो फैसला ही गलत था जिसके रिएक्शन में ये सब हो रहा है। आप ही के किए की सज़ा किस किस को भुगतनी पड़ रही है। जो भी बेगुनाह सज़ा भुगत रहा है मुझे उसका दुख है, चाहे कोई भी हो। और अगर अस्मा बेगुनाह हुई तो? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। एमन, मुझे हैरत इस बात पे है कि तुमने एक उम्र गुजार ली अपनी बहन के साथ, तुम फिर भी उसे समझ नहीं पाई। तुम्हें कैसे यकीन आ गया कि ये सब अस्मा ने किया? तुम्हें कैसे यकीन है कि उन्होंने ये सब नहीं किया है? मैंने तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि लोगों के दिल में जो है वो नहीं जाना जा सकता है। दिल का हाल चेहरे पर आ जाता है एमन। हाँ, ये अलग बात है कोई देखना ना चाहे। खैर, मुझे लगता है तुम्हें अस्मा का साथ देना चाहिए। क्या साथ तुम्हें उनका? कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी बेगुनाही साबित करने में उनका साथ दो अहमद। और पता नहीं तुम सब घर वाले इस बात से आगे सोच क्यों नहीं रहे? इसलिए क्योंकि हम सब ने उनको इस घर से अपनी मर्जी से जाते हुए देखा है। आगे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं। सब कुछ तबाह कर दिया है आपने, सब कुछ। कोई भी अपनी बर्बादी और तबाही का इंतजाम खुद नहीं करता। आपने सिर्फ अपनी तबाही का इंतजाम नहीं किया ना। बात अगर आप पर आकर खत्म होती ना तो मुझे सिर्फ घर की इज्जत और आपकी गलती का दुख होता। मगर अब क्या मुझे भी सारी जिंदगी आपकी सजा काटनी होगी, उसी आग में जलना होगा? क्या मतलब? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। आपकी इस हरकत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सजा आपको ही नहीं मुझे भी मिल रही है, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। एमल, मेरी बात सुनो। क्या हुआ है एमल? क्या हो गया मेरी? बॉल भी इनलाइन पड़ रहा है, मिडिल स्टंप के सामने पैड को छू भी रहा है, बैट से स्निक भी नहीं हो रहा। फील भी पूरी कर रहा हूं। विकेट क्यों नहीं मिल रही? लगता है बॉलिंग हैंड तब्दील करना पड़ेगा। ये ना हो कि मैच ड्रॉ हो जाए बगैर किसी फैसले के। बॉलिंग हैंड तब्दील करना होगा। आप यहां? इसमें क्या है? गुजारिश। गुजारिश? ये गुजारिश लफ्ज़ तो नौकरों के लिए होता है। आप मालिक हैं, हुक्म कीजिए। इसमें बहुत कीमती जेवर है, और ये ज़मीन की फाइल है जो बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी। कम से कम 7-8 करोड़ की होगी। हमारी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी।
मेहरबानी मुझ पर क्यों खरीदना चाह रही हैं मुझे? ये सब कुछ लो और भाग जाओ यहाँ से। भाग नहीं सकता। इतना ज्यादा पैसा है कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको क्या लगता है उसूल सिर्फ अमीरों के होते हैं? गरीब के भी उसूल हो सकते हैं। कैसे असूल? हम जो जद्दी पुश्ती नौकर होते हैं ना बेगम साहिबा, हमारे बड़े बचपन से हमें एक ही बात सिखाते हैं कि मालिक के घर से उठे तो जनाजा उठे। ये जो नमक की छोटी छोटी चुटकियां होती है ना, ये चट्टानों की तरह हमारे कांधों पे पड़ी रहती है। भागने के लिए टांगों में शक्कत नहीं होती। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आपने हुक्म किया है तो मदद करूंगा, लेकिन खानदानी असूल तोड़ के नहीं। तो फिर यही कि क्या करूं? फिर क्या करूं? क्या करूं? मैं साहब को खुद इनकार कर देता हूं। वादा करो कि तुम। वादा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसी शर्त? मुरीद आपकी मदद करेगा, लेकिन दिल से, बिककर नहीं। शुक्रिया। Into the wickets, right in a block. मैं भी एक बेटी का बाप हूँ अमीन कुरैशी। समझता हूँ कि लड़की की तरफ से दी हुई जिल्लत बाप की कमर जोड़ देती है। अल्लाह तुम्हें हौसला दे मेरे दोस्त। दुआ के लिए शुक्रिया मलिक। दवा नहीं मिल रही। पूरे शहर में रुस्वा कर दिया है। बर्बाद हो गया हूं मैं। मेरे अंदर की शानो शौकत को कत्ल कर दिया, और किसी गैर ने नहीं, मेरी अपनी बेटी ने। वक्त ये जख्म भी भर देगा अमीन कुरैशी, बस तुम हौसला रखो। नहीं मलिक, नहीं, ये जख्म भरने वाला नहीं है। वक्त के साथ साथ गहरा होता जाएगा और एक दिन नासूर बन जाएगा। दो चार घूंट पी भी ले और लंबी लंबी सांसें ले, सुकून मिलेगा। छोटी बेगम साहबा बहुत रोई हैं आज मुस्तफा भाई। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि उनकी आंखों में आंसू देखूंगा तो दुख होगा। सच कहूं, तकलीफ हुई है मुझे। मोहब्बत एक तरफा ही क्यों ना हो, उसके आंसू में असर बहुत होता है। जिंदगी में बहुत रोया है ना, दिल की तकलीफ से बहुत वाकिफ है, इसीलिए उदास हो गया। तुझे पता है मुरीद, तू एक इंतहाई ज़हीन और हद दर्जे का कामयाब आदमी है। जब शुरू में तूने मुझे आके अपना सारा प्लान बताया था तो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाए। और उसके बाद जब अस्मा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तूने, तो
तो मुझे लगा पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया मुरीद का, नहीं हो पाएगा। लेकिन किया तूने, अनहोनी को होनी किया। मैंने जिंदगी में इससे अच्छी बिसात नहीं देखी मुरीद। शुक्रिया। जैसा तू सोच रहा था तेरा प्लान बिल्कुल वैसा चल रहा है। अभी तक की जो तेरी जीत है, इस पे थोड़ा जश्न तो बनता है मेरी जान। तू मुंह लटकाए बैठे हैं हम। मुस्तफा भाई, वो दरअसल बात इतनी सादा नहीं है जितनी आपको लग रही है। वो मोहसिन है मेरी, बड़े एहसान है उसके मुरीद पर। अगर आज तक मैं इस बंगले में हूं तो सिर्फ और सिर्फ छोटी बेगम साहिबा की वजह से हूं। जब मैं छोटा सा बेयार और मददगार बच्चा था, अमीन कुरैशी ने बेदर्दी से नंगे पांव धक्के देके मुझे इस घर से निकाल दिया था। अभी बड़ी खाली जगह है मेरे दिल में गमों के लिए। ये गम भी उनके साथ रख लेंगे मुस्तफा भाई। हमारे जैसों के साथ ही गम ही हैं, पता है। हाँ, जानता हूं। फ्यूचर प्लान तो ये है कि अपना सारा बिजनेस यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा हूँ। That sounds really good. बाकी की जिंदगी यहीं गुजारूंगा। बिजनेस, शादी, बच्चे। अरे अम्मी, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं लगा। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते ना? अम्मी, इस घर में 2 ही तो लोग हैं और आपके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं। अच्छी बात। मैं जानती हूं कि तुम ऐमन को बहुत पसंद करते हो, इसीलिए मैं इस रिश्ते के लिए मानी। जिंदगी बहुत तल्ख है बेटा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अभी तुमने बहुत कुछ देखना है। मेरी जिंदगी का तजर्बा इस रिश्ते को मानने से इनकार करता है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के आगे मैं बेबस हो गई। अम्मी, ऐमन बहुत अच्छी लड़की है, ट्रस्ट मी। और एक बार जब आप उसके साथ रहना शुरू करेंगी ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई एम श्योर। तुम कहती हो तो मान लेती हो। शादी की तारीख पक्की करते हैं। साहब, आपके हुक्म के सामने मेरी कोई कोताही नहीं है, लेकिन अस्मा बीबी आपके फैसले से खुश नहीं है, ये मेरा ख्याल है। तो क्या मैं एक जिद्दी और खुद सर के हाथों में अपनी पगड़ी दे दूं? खुदा न खास्ता, आपकी इज्जत के सामने एक खुद सर तो क्या, लाखों खुद सर कुर्बान। लेकिन मेरी आंखें जो देख रही हैं, मेरे कान जो सुन रहे हैं, इस घर में नाफरमानी की एक नई रीत चल पड़ी है साहब। तुम चाहो तो नाम ले सकते हो। नहीं साहब,
ये गुस्ताखी मुझसे नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात है, आपके फैसले के सामने एक बेरहम बगावत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता मुरीद। अमीन कुरैशी अपने फैसलों से कभी फिरता नहीं है। आपका यही वकार तो है साहब, जिसके लिए आपके खादिम मुरीद की जान भी कुर्बान है। पर साहब, कभी कभी जंग जीतने के लिए फौजों को पीछे भी हटाना पड़ता है। मैं बाप हूं। अस्मा की खुदकुशी की धमकी से डर गया हूं। यही सच है। मेरी इतनी औकात तो नहीं है साहब, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी अर्ज करूं। बोलो। साहब, आप अस्मा बीबी की शादी अरसल साहब से कर दीजिए। हेलो अरसल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे घर, हमेशा के लिए। तुम्हें लगता है अरसल कि इस वक्त तुम्हें ऐसी कोई बात करनी चाहिए? जानते हो ना घर के हालात। मेरी तो सिर्फ चाहत है अहमद, बाकी फैसला तो बड़ों का है ना। बड़ों के फैसले यूं मेरी जिंदगी पर हावी हो जाएंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। क्या मतलब अहमद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है अरसल, बस घर में इतनी मुश्किल सिचुएशन है, सब परेशान है, मैं बाबा। अच्छा परेशान मत हो, सब मसले हल हो जाएंगे। अच्छा चलो बाकी बातें मिलके, मैं आ रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अरसल हेलो, मैंने खुद को इतना कमजोर और लाचार कभी महसूस नहीं किया आसिया बेगम। ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूं, ना ही मैं पीछे हट पा रहा हूं। तो क्या आप कुछ और सोच रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि आपा से बात करूं कि अरसल की शादी अस्मा से कर दें। ये हमारी अच्छी लड़की है, हमारी एमएल के लिए कोई भी अच्छा घराना तैयार हो जाएगा उसे अपनाने के लिए। लेकिन असल बात तो अस्मा की है। आपको लगता है आपा मान जाएंगी? वो तो एमएल के बयाने पे भी लरज उठी थी। बात करने में हर्ज क्या है? मैं खुद बात करूंगा। चाय पियो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? खैरियत क्या होनी है, मैं तो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गई हूँ। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारे मामू की कॉल आई थी, तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। हाँ, पर वफा तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। बात तो हो चुकी है, लेकिन अब अमीन अपनी बात को बदलना चाहता है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? खुल के बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। अमीन चाहता है
कि मैं अस्मा को इस घर में तुम्हारे लिए लेकर आऊं। मैं न जाने अमन के लिए कैसे मानी थी, और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या कहा आपने मामू से? इस बात की सोचने का मैंने वक्त ही नहीं मांगा, साफ मना कर दिया। अम्मी बात सुना, देखें मामू जिस अजियत से गुजर रहे हैं, क्या हम उनका जरा सा भी साथ नहीं दे सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? साथ तो दे रहे हैं, इमन को ला रही हूं इस घर में। मैं उस अजाब को मैं तुम्हारे गले में कैसे बांध सकती हूं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो? मतलब अम्मी, मतलब इसके अलावा अगर कोई अरसल, चुप कर चुप। ये मेरा फैसला है, तुम अपने काम से काम रखो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? साहब यहाँ सामने से गुजरा था, आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई देखी, करीब में ही घर है। आप परेशानी में कुछ सोच रहे हैं साहब? नहीं, कुछ नहीं साहब, अगर सोचने से जिंदगी के मसाइल हल होते तो कोई फलसफी मुश्किल में नहीं होता। अगर आप कहें तो घर चल के एक सिगरेट पिएं, साथ बात भी कर लेंगे। मैं बाइक निकालता हूँ साहब। एक सेकंड साहब, माजरत। ये दोनों साहब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। एक ना हो तो दूसरा अधूरा, बल्कि मैं कहूंगा कि नाकारा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन साहब आप सोचते बहुत है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा तो मैंने बता दिया। चले, मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश करता हूं। आप ये समझिए कि ये सिगरेट का पैकेट छोटी बेगम साहबा है, बल्कि नहीं, ये माचिस की डिबिया छोटी बेगम साहबा है और सिगरेट का पैकेट आप दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। सब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैंने आप दोनों को सामने साथ खड़े हुए देखा है। सच कहूं तो भाती है आपकी जोड़ी। वो आपकी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अ परफेक्ट मैच। वाह, हर चीज पे बड़ी मुकम्मल नजर रखते हो मुरीद। बस आप क्या करें, नौकर है ना, खादिम। हम नौकर ज्यादा बोलते नहीं साहब, सिर्फ सुनते और देखते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा मशवरा। मेरा मतलब है कि बस अपना एक तजुर्बा बता दूं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो। कहो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी से एक बात सीखी है साहब, दुनियादारी की सबसे बड़ी कामयाबी अपनी मोहब्बत को पा लेना होता है। बस मुरीद, वो सब तो मैं जानता हूँ। तुम्हारी अस्मा से शादी हो रही है ना? एक नौकर से, वो नौकर जिसके माँ बाप जद्दी पुश्ती इस घर के नौकर रहे हैं, उससे। और वो नौकर आज इस घर का दामाद बन रहा है। कैसा लग रहा है? एक नौकर के लिए साहब की बात मानना कैसा होगा? हुक्म मानना। मुरीद ने अपनी पूरी जिंदगी में साहब के सामने गुस्ताखी नहीं की, कभी मेरे अब्बा ने भी नहीं की थी। और यही मैंने सीखा है अपने अब्बा से। पर मैंने साहब के सामने गुस्ताखी की, मैंने उनको ये बता दिया कि अस्मा बीबी इस रिश्ते से खुश नहीं है। पर उन्होंने जवाब में मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं खामोश हो गया। क्या क्या कहा? साहब ने मुझसे कहा, मुरीद तुम एक सजा हो,
जो वो अस्मा बीबी को देना चाहते हैं। बस जब मैंने उनका ये जुमला सुना तो मुझे मेरा फर्ज और मेरी औकात दोनों मालूम पड़ गई। दामाद नहीं साहब, नौकर, खादिम, कंपनी। चलता हूं, कुछ बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। खुदा हाफिज। मेरे खुदा मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। कुव्वत नहीं है मुझ में लड़ सकूं किसी से। बरसों की मेहनत खाक हो गई। मैं अपने माँ बाप की नजरों में मुजरिम बन गई। कचून तो मेरा कोई है ही नहीं, फिर भी मैं मुजरिम। मेरे किरदार के सिवा कोई दलील नहीं है मेरे पास। अगर मेरा किरदार जैसा गवाही दाख्तार है तो किसी और की गवाही कौन कैसे मानेगा। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। मेरे लिए ऐसा रास्ता बना दे कि मेरे माँ बाप को भी चैन आ जाए और मैं भी सुरखुरू हो जाऊं। आ जाओ। मेरी ये दुआ है कि आपकी हर दुआ कबूल हो। क्या हुआ? मैंने साहब की मिन्नत की है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता साहब। तो फिर बाबा मान गए? बताओ, बाबा मान गए? नहीं, बदले में उन्होंने पहले मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मेरे माँ बाप पे किए हुए एहसान याद दिलाए और इनकार कर दिया। मैंने बड़ी कोशिश की है बेगम साहिबा, पर मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं ये शादी नहीं रोक सकता। आपकी तबीयत तो ठीक है? यकीनन आप तक खबर पहुंच गई होगी। आपा का फोन आया था मेरे पास भी। वो तो कह रही है कि गनीमत जानो, हम एमल के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं और अस्मा के रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया उन्होंने। मेरे रिश्ते की भीख मांगने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ना तो मैं नौकर से शादी करूंगी और ना किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझ पर रहम खा के शादी के लिए मान जाए। आप लोगों को बात समझ क्यों नहीं आ रही है? खामोश हो जाओ हुफ्ता और जाओ यहाँ से। अमीन साहब क्या हुआ है? अमीन साहब, बाबा उठे, डॉक्टर को फोन करो अस्मा जल्दी से। अमीन साहब अब ठीक है। मुरीद
डॉक्टर साहब अब अमीन की तबीयत कैसी है? शदीद हार्ट अटैक था, शुक्र करे जान बच गई, लेकिन अभी ख़तरे से बाहर नहीं आ सके। तो कब आएंगे खतरे से बाहर? अभी इंतहाई निगहदाश्त में रखा हुआ है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी तबीयत और होश आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिसकी वजह से उनका ज़हनी दबाव बढ़ जाए, वरना दिल इतना मजबूत नहीं होता कि बार बार दर्द बर्दाश्त कर सके। हम पूरी एहतियात करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। खुदा खैर करे मेरे भाई को। अम्मी, मामू ने बहुत मान और भरोसे से मेरी और अस्मा की बात की थी आपसे। शायद आपका इनकार वो सह नहीं पाए। तो क्या करते, आंखों देखी मक्खी निगल लेते। ऐसी आवारा लड़की, तुम कैसे उस पर एतबार कर सकते हो? कल तक ये हरकत वो दोबारा करती और तुम उसका मुंह देखते रहते। अम्मी, अस्मा ऐसी लड़की नहीं है, और वैसे भी मेरा वो मतलब नहीं था। गाड़ी तेज चलाओ, पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। एमल, डॉक्टर ने क्या कहा? जो आप चाह रही थी ना, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सारा आपका किया धरा है। बाबा की तबीयत कैसी है ये बताओ मुझे। इतनी फिक्र थी ना बाबा की, तो भागने से पहले सोचा होता। जिस बारे में तुम नहीं जानती उस बारे में बात मत करो। बस कर दो तुम दोनों, ये कोई वक्त है ये बातें करने का? मैंने तुम्हें कितना समझाया, अपने बाबा को मजीद टेंशन मत दो, लेकिन तुम तुम्हारी खुद को सही साबित करने की जिद मौत की दहलीज के सामने ले आई। आप मर जाते तो मुझे बहुत दुख होता अमीन साहब। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचता, बेमकसद हो जाता। मरेंगे आप, मेरी आंखों के सामने मरेंगे आप, लेकिन आपको सिर्फ मारना नहीं है, मारने से पहले घसीटना है। मुरीद साहब, खुदा का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ साहब। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ साहब, खुदा का शुक्र है। हेलो, बंगले के बाहर खड़ा हूं, अंदर आना चाहता हूं। क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्यों आए? क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ना है आपने? मुझे पता है बेवकूफी है, क्या करूं, रहा नहीं जा रहा। अमीन कुरैशी को देखना है मुझे। चल। हाँ? अभी मुनासिब वक्त नहीं है मुस्तफा भाई, खुदा का वास्ता चले जाओ, यहां से जाओ। नहीं, ऐन मुमकिन है ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं तुझे मुरीद। क्या मतलब? उसकी बेटी की दी हुई जिल्लत से अगर वो आज मर गया, कौन जिम्मेदार है इसका? गारंटी लेता है तो इसकी? जिस शख्स ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है, आज मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि जब उसकी इज्जत पे हाथ गया है तो वो जीते जी कैसा लगता है।